गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं उस बात को याद करके आज थोड़ा हैरान भी हूँ, परेशान। मोदी साहब ने कहा था, बार बार कहा, कई बार कहा कि 2022 तक हिंदुस्तान के किसानों की आय वो दुगनी कर देंगे। और मैं हैरान हुआ करता था कि इनके पास कौन सा जादू है कि ये किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसान कुछ चीज पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, दालें पैदा करता है, ऑयल सीड्स पैदा करता है, कॉफी चाय वगैरह ये पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है। मतलब देर आर सो मैनी क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें किसान पैदा करता है। और किसान की फसल खरीदते हैं व्यापारी, मंडी में जाके बेच दो तब भी, और किसान के घर पर ही कोई आके खरीद जाए तब भी। खरीदार तो कोई दूसरा है ना, सरकार का उसमें कोई खास रोल है नहीं। सरकार ने कई चीजों के ऊपर स्पॉट प्राइस निर्धारित कर दिया, परंतु जब किसान फसल लेके मंडियों में गया तो उसके साथ दुर्गति सी हो गई। जो प्राइस गवर्नमेंट ने निश्चित किए उसके ऊपर चीज बेचना किसान के वास्ते असंभव हो गया, क्योंकि जो खरीदार हैं उनकी शर्तें और कठिन हो गई। और सरकार ने जो अपना अमला मंडियों में नियुक्त कर रखा है वो भी ज्यादा करके करप्ट लोग ही। करप्शन के कारण या व्यापारियों की मिली भगत के कारण या मंडियों में ठीक तरीके की मैनेजमेंट ना होने के कारण अगर कोई सफर करता है, अगर कोई भुगतता है तो वह सिर्फ किसान भुगतता है और किसी का कोई नुकसान नहीं होता। आज मैं अचानक किसानों की बात ले बैठा। एक्चुअली हुआ यह है कि कल शाम को मेरे पास दो तीन लोग चले रहते हैं ना मिलने के वास्ते। दो लेडीज आई तो उन्होंने अपनी बात में से बात निकाल के मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मक्की होशियारपुर की मंडी में ले जाकर बेच दी। आजकल मक्की निकलने शुरू हो गया ना हमारे हिमाचल में, होशियारपुर की मंडी में ले जाकर बेच दी। तो सरसरी तौर पर मैंने पूछ लिया क्या भाव बेची, तो वह कहने लगी कि जी 800 रुपया क्विंटल। लास्ट ईयर जब मैंने मक्की बेची थी तो उस वक्त शायद 2350 रुपया क्विंटल थी। वो सूखी हुई मक्की थी, इनकी गीली मक्की ताजा ताजा निकली। अब देखिए गीली मक्की 100 किलो 1 क्विंटल या 100 क्विंटल, एवरेज तो वही निकलेगी ना। 800 रुपए में बिक गई। अगर वो मक्की सुखा ली जाती, अगर वो सूखी मक्की होती तब कितने की बिकती? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर 100 किलो गीली मक्की हो तो वो सूख के 60 किलो रह जाती। अब 60 किलो मक्की हमारी बिक रही है 800 रुपए में। और आप क्या समझते हैं कि 100 किलो मक्की 2200 रुपए में बिक जाएगी? 100 किलो मक्की अब कितने रुपए में बिक जाएगी? इस रेट पर चलिए, इस रेट पर चलिए। गीली मक्की 100 किलो 800 रुपए में बिकी, सूखी मक्की 100 किलो कितने रुपए में बिक जाएगी भाई? तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 1200 रुपए में बिके। लास्ट ईयर मैंने अपनी मक्की बेची थी तो मैंने आपको बताया रेट उस वक्त जो चल रहा था, प्रिवेलिंग प्राइसेस, वो था 2200 से लेकर 2600 रुपए तक। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1200-1300 रुपए क्विंटल बिकते हैं। तो क्या हम इस बात को मान लें कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था वो अब सच होने जा रहा है, किसानों की आय दुगनी होने जा रही है? अभी कुछ दिनों बाद, शायद 20 दिन बाद
पैडी की क्रॉप आ जाएगी, धान की फसल आ जाएगी, मक्की भी पूरी तरह आ जाएगी बाजार में बिकने के वास्ते। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ना तो पैडी के किसानों को कुछ मिलने वाला है, ना कपास के किसानों को कुछ मिलने वाला है, ना मक्की के किसानों को कुछ मिलने वाला है। ऑयल सीड्स की बात मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि ऑयल सीड्स हमारे इलाके में बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो इतना नहीं कि उनके प्राइसेस पर हाय तौबा मैं मचा दूं। हमारे खाने वाले तेल तो ज्यादा करके विदेशों से ही आते हैं, हम इतना पैदा ही नहीं करते, ऑयल सीड्स इतना पैदा ही नहीं करते, तेल वाले बीज, खाने वाले तेलों के बीज इतने पैदा ही नहीं करते कि हम उसके वास्ते शोर मचाएं कि जी इसकी कीमत बढ़ा दो। वैसे कीमतें बढ़नी चाहिए। तो ये एक हकीकत है कि ये जो नेता लोग कहते हैं ना, उनके ऊपर आंख मीट के विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, आंख मीट के विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हालात यह है कि कश्मीर में एक लॉ पास हो गया है, उसके मुताबिक अब कश्मीर में 5 भाषाएं लागू हो जाएंगी। एक तो कश्मीरी भाषा उनकी भाषा है, वो सरकारी तौर पर मानी जाएगी। डोगरी भाषा वो भी मानी जाएगी। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी ये भी माननी जाएंगी। पंजाबी पंजाबी का कोई नंबर आया नहीं अभी तक। एक प्रदेश, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उसमें आप कल्पना करिए कि आपको 5 सिर्फ भाषाएं ही पढ़नी पड़ जाए, तो आपके बच्चे के पढ़ने के वास्ते बाकी रह क्या जाएगा? वो साइंस कब पढ़ेगा, वो मैथ कब पढ़ेगा, वो इंग्लिश कब पढ़ेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट्स कब पढ़ेगा जिनकी पढ़ाई के वास्ते बहुत जरूरत है? आर्ट्स वाले क्या पढ़ेंगे, कॉमर्स वाले क्या पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट अंधाधुंध अपने मन की बात कर लेते, 5 भाषाएं लागू कर दो, एक नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दो, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये कोई सोचता ही नहीं। वैसे सोचने की जरूरत ही क्या है, जब प्रभाव पड़ेगा तो सामने आ ही जाएगा। अगर ये सरकार उस वक्त सोच के करती कि भैया हम जीएसटी लगाने वाले हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, पहले सर्वे कर लेते। पहले जो लोग पढ़े लिखे थे, जो इन चीजों की बारीकियों को जानते थे, उनसे सलाह ही कर लेते। की होगी सलाह, पर उन लोगों से जो इनके सिर्फ चमचे हैं, जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते। जब नोटबंदी की, नए नोट छापना शुरू किए, तब भी कुछ सोच के करते कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसका अंत तो गतवा लाभ क्या होगा, इन द लॉन्ग रन हमें क्या फायदा होगा। तो भाई जो इन्होंने टारगेट रखे थे, जो इन्होंने वायदे किए थे कि जीएसटी के कारण यह प्राप्त हो जाएगा, नहीं हुआ। ये कहते थे काला धन खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ। और टैक्स इवाजन रुक जाएगी, वो भी नहीं रुकी। नोटबंदी के कारण जो लाभ मिलने वाले थे वो भी, अब देख लो कितने का लाभ मिल रहे हैं। अब देख, इनकी सारी स्कीमों का लबोलवाब यह है कि जो कुछ इन्होंने सोचा था कि यह हो जाएगा वो हुआ नहीं। सोचा क्या था कि काला धन खत्म हो जाए, सोचा था कि अब टैक्स की चोरी नहीं होगी, सोचा था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा 370 हटाने के बाद, सोचा था कि बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सोचा था कि विकास की दर बहुत तेजी से बढ़ेगी। मनमोहन सिंह तो 6% से ज्यादा चल नहीं सके, हम तो शायद 20 या 22% की बढ़ोतरी कर देंगे। अब हालत यह है कि हमारे सारे दाव उल्टे पड़ गए। हिंदुस्तान की जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, जीडीपी बोलते हैं, वो -24%, यानी माइनस में चली गई, यानी घट गई।
अब आप क्या करोगे कि हम एक विकास में के युग में हैं? कहोगे कि अब हम विश्व गुरु हैं? कहोगे कि अब हम तरक्कियों की बुलंदियों को छू रहे हैं? नहीं कहोगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न। नमस्कार।